प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज क्लास 10th का जो पहला लेसन है इंग्लिश का ए लेटर टू गॉड एनसीईआरटी पैटर्न का उसका हिंदी में पूरा अनुवाद जो है पार्ट 1 में देखेंगे। तो आइए बहुत देर न करते हुए सीधे लेसन पे आते हैं। ये लेसन जो ए लेटर टू गॉड एक लैंचो नामक फार्मर की कहानी है जिसमें एक बार उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। तो उसके बाद वो भगवान को पत्र लिखता है। कहानी में क्या होता है इसको आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है इन द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। हाउस यानी घर, द ओनली वन इकलौता था, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में। एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी। सेट स्थित था ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी पर, ऑफ अ लो हिल यानी निचली पहाड़ी। तो घर निचली पहाड़ी की चोटी पर संपूर्ण घाटी में इकलौता था, या ऐसे आप बोल सकते हैं निचली पहाड़ी की चोटी पर संपूर्ण घाटी में इकलौता घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम मीन्स से, दिस हाइट इसकी ऊंचाई से, दिस मीन्स इसकी, हाइट मीन्स ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, वन मीन्स कोई भी, कुड सी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पकी हुई फसल यानी जो मक्के की फसल थी उसके खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स जो फूलों से आच्छादित थे, फ्लावर्स मीन्स फूल एंड डॉटेड मीन्स आच्छादित थे, राइप मीन्स पके हुए, कॉर्न मीन्स होता है मक्के की फसल से आच्छादित थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड जो हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, ठीक है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड केवल एक ही चीज़ को पृथ्वी की आवश्यकता थी, यानी भूमि को एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपुअर, डाउनपुअर मीन्स होता है मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट अ शावर अथवा कम से कम बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह से, ठीक है, थ्रू आउट मीन्स होता से, द मॉर्निंग यानी सुबह से, लेंचो लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली जो अपने खेतों को, जो अपने खेतों को, इंटीमेटली मीन्स होता है क्लोजली यानी घनिष्ठता से, न्यू मीन्स जानता था, जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग उसने कुछ नहीं किया था, एल्स बट सिवाय इसके, एल्स बट मीन्स होता सिवाय इसके, सी द स्काई आकाश को देखने के सिवाय यानी आसमान को देखने के सिवाय, टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मीन्स उत्तर और ईस्ट मीन्स पूर्व यानी पूर्वोत्तर में आकाश को देखने, पूर्वोत्तर की ओर आकाश को देखने के सिवाय कोई काम नहीं किया था। टुवार्ड मीन्स होता की ओर, ओके। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, उसने अपनी पत्नी से बोला अब वी आर रियली गोइंग टू गेट हमें वास्तव में मिलने जा रहा है, सम वाटर ओमेन कुछ जल यानी थोड़ा पानी मिलने जा रहा है, अर्थात बरसात होने वाली है, बारिश होने वाली है। द ओमेन औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर औरत जो कि सपर मीन्स होता है भोजन शाम का, प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, एस हाँ, गॉड विलिंग ईश्वर इच्छा से या ईश्वर की इच्छा से। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बूढ़े यानी बड़े लड़के, सॉरी, द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, वेयर वर्किंग इन द फील्ड जो कि खेत में काम कर रहे थे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड बट बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस जबकि छोटे लड़के जो थे वो घर के पास में खेल रहे थे। स्मॉलर यानी छोटे वंस, स्मॉलर वंस छोटे लड़के, वर प्लेइंग्स खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास में। अनटिल जब तक, द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल जब तक उस औरत ने सबको नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ यानी रात के भोजन के लिए आओ, जब तक नहीं बुलाया तब तक वो सारे लड़के खेल रहे थे।
इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये ड्यूरिंग मीन्स होता दौरान, द मील मीन्स भोजन, भोजन के दौरान का समय था, दैट कि जस्ट जैसा कि लेंचो लेंचो ने हैड प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर में ह्यूज माउंटेन, ह्यूज मीन्स विशाल, माउंटेन मीन्स पहाड़, तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मीन्स होता आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, स्वीट और मधुर थी, हवा बिल्कुल ताज़ी और मधुर थी। द मैन, व्यक्ति, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो व्यक्ति बाहर गया जिसका कोई दूसरा कारण नहीं था, नो अदर रीजन, कोई और कारण नहीं था, अदर माने अन्य, रीजन मीन्स कारण। देन सिवाय इसके, टू हैव द प्लीजर्स, आनंद लेने को, ऑफ फीलिंग्स, एहसास का, द रेन, बारिश के, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, तो बारिश के आनंद का एहसास लेने के सिवाय और कोई कारण नहीं था जिससे वो व्यक्ति बाहर गया। एंड वेन ही रिटर्नड, और जब वो वापस लौटा, ओके, एंड और वेन जब ही रिटर्नड वो वापस लौटा, ही एक्सक्लाइम्ड, वो आश्चर्य से चीखा, आश्चर्य से बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं, दे यानी वे, आर न्यू क्वाइंस, वे नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंद, आर 10 सेंट्स, 10 सेंट की है, एंड पीसेस, 10 सेंट के पीस है, एंड द लिटिल वंस, और जो छोटे हैं वो 5 सेंट की हैं, यानी जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। ऐसा उसने जो है, जो वापस लौटा तो with a satisfied expression of regard the field, he regarded the field of ripe corn with its flower, तो with a satisfied expression यानी संतुष्ट भावना के साथ, ठीक है, संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड मीन्स निरीक्षण किया, द फील्ड, खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल को, विथ फ्लावर्स, फूलों से आच्छादित पकी हुई फसल के खेतों को संतुष्ट भावना के साथ उसने निरीक्षण किया। ड्रैप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, जो कि ड्रैप्ड मीन्स लिपट गए थे, इन अ सर्टेन ऑफ रेन, फर्टेन मीन्स होता चादर, रेन मीन्स होता है बारिश, जो बारिश की यानी जब बारिश हो रही थी तो बूंदों की चादर से, यानी बारिश के उस पार जो उस खेत के फूल दिखाई दे रहे थे वो बारिश के चादर में लिपटे हुए प्रतीत हो रहे थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड्स बिगैन टू ब्लो along with the rain, very large hailstone began to fall, but suddenly, लेकिन अचानक, strong wind यानी तेज हवा, तीव्र हवा, began to blow, चलने लगी, ओके, एंड along with the rain, और साथ ही साथ, बारिश के साथ ही साथ, very large hailstone, बहुत बड़े बड़े, लार्ज मीन्स विशाल, हेलस्टोन पत्थर, बिगैन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गए, बिगैन मीन्स शुरू हो गए, फॉल मीन्स गिरना, तो बोला, दिस ट्रोली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये तो सच में, दिस मीन्स ये तो, ट्रोली सच में, डिड रिजेंबल प्रतीत होते हैं, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के जैसे थे, वो बोला ये तो बिल्कुल नए चांदी के सिक्के जैसे दिखाई देते थे। द बॉयज, वो लड़के, एक्सप्लोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो अपने आप को एक्सप्लोज कर रहे थे, एक्सपोज मीन्स भिगो रहे थे, देमसेल्फ स्वयं को, टू द रेन, बारिश में, रैन आउट, वो भगे, बाहर भगे, टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने को, द फ्रोजन पर्ल, इन जमे हुए मोतियों को, अर्थात जो पत्थर गिर रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको कलेक्ट करने के लिए वो लड़के भगे, जो अपने आप को भिगो रहे थे वो बाहर भगे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बोला
इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो व्यक्ति बोला। आई होप, मुझे उम्मीद है, इट पासिस क्विकली, ये जल्दी से गुजर जाता। ठीक है, मैं अच्छा ये आशा करता हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस, ये गुजर जाए, क्विकली, जल्दी से। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ये जल्दी से नहीं गुजरा। ठीक है, क्विकली मीन्स जल्दी से। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन, बर्फीली यानी तूफानी बारिश होती रही। ऑन द यानी पत्थर गिरते रहे, एंड बारिश होती रही। ऑन द हाउस, घर पे। द गार्डन, बाग में। एंड हिल साइड, और पहाड़ियों की ओर। द कॉर्नफील्ड, मक्के के खेत में, फसल के खेत में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक बारिश होती रही। द फील्ड वाज वाइट, और खेत जो इतना सफ़ेद था, द फील्ड यानी खेत, वाज वाइट, सफ़ेद था, एज इफ, मानो कि, एज इफ मीन्स होता मानो कि, कवर्डेड विद द साल्ट, जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। खेत इतना सफ़ेद था जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। कवर्डेड, नॉट ए लीफ रिमेन ऑन दिस द ट्री। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूलों से यानी फूल जो है पौधों से जा चुके थे। लैंचो साउल वाज फिल्डेड विद सैडनेस, लैंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। सैडनेस मीन दुख से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन, और अपने पुत्रों से बोला। ए प्लेग ऑफ लोकट्स, टिड्डियों का दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक छोड़ दिया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे यहाँ फसल नहीं होगी, यानी हमको फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वंस, और वो एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य किसी काम नहीं आया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर सके। ठीक है, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर्स, हम सभी, वी शैल गो हंग्री दिस ईयर्स, हम सभी इस वर्ष जो है भूखे रहेंगे। तो ये लैंचो विचार करता है अपने बच्चों के साथ में खेत में। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, सभी के दिलों में। हु लिव्ड, जो रहता था। इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस इकलौते घर में। ठीक है, उस इकलौते घर में जो रहता था। इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में। उस घाटी के मध्य में इकलौते घर में जो सबके दिलों में रहता था। देयर वाज ए सिंगल होप, उनमें एकमात्र आशा थी। ठीक है, देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। ठीक है, ये उनके दिल में एक। डोंट बी सो अपसेट, इतना बेचैन मत हो। इवन थ्रू हिज दिस सीम्स, यद्यप ऐसा लगता था। इवन तो यानी यद्यप, दिस सीम्स ऐसा लगता था। लाइक ए टोटल नस लॉस, कि सब कुछ नष्ट हो गया है। रिमेंबर, फिर भी याद रखो। नो वन डाइस ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट इज वाट दे से, और इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, दैट इज वाट, इसीलिए ये ऐसा कहा जाता है। नो वन डाइस ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है, क्योंकि वो गॉड में जो भरोसा था। तो ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज ओनली वन होप, लेंचो ने केवल अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइस, जिसकी आंखें। एज, जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, निर्देश दिया गया था। सी, देखती हैं। एवरीथिंग, हर चीज को। इवन वाट, यहाँ तक कि वो भी। व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, किसी के अंतःकरण में। डीप यानी गहराई में क्या है। इन वंस कॉन्शियंस, किसी के अंतःकरण की गहराई में क्या है, उसकी आंखें ये भी देख लेती हैं। लेंचो वाज
एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक ए एनिमल, जो जानवरों की तरह से काम करता था। इन द फील्ड, खेतों में। बट स्टिल, फिर भी, लेकिन वो फिर भी, ही न्यूज, वो जानता था, हाउ टू राइट, यानी लिखना। ठीक है, हाउ टू राइट, वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को। एट डेब्रेक, बिल्कुल तड़के, भोर के समय। डेब्रेक को जो है भोर कहा जाता है, यानी बिल्कुल सुबह। ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा। ठीक है, वुड कैरी, लेकर जाएगा, टू द टाउन, कस्बे को या शहर को। एंड प्लेस, और डाल देगा, इन द मेल, डाक में। ठीक है, मेल मीन्स डाक में। इट वॉज नथिंग, ये और कुछ नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान को पत्र के सिवाय और कुछ नहीं। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे दिस ईयर्स, इस वर्ष हम भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर मीन्स होता ताकि, टू सो मीन्स बोना। ठीक है, मैं बो सकूं, माई फील्ड अगेन, अपने खेत को फिर से। एंड टू लिव, और रह सकूं, यानी रहने के लिए। अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि फसल तैयार नहीं होती है, जब तक नई फसल नहीं तैयार होती तब तक मैं रह सकूं और अपनी फसल को बो सकूं। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, आप जानते हैं कि तूफानी बारिश ने, यानी तूफान ने और ओलों ने कितना नुकसान किया। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को। ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर। एनवेलप मीन्स होता लिफाफा। पुट द लेटर इनसाइड, और लिफाफे को लिफाफे के अंदर रखा, लेटर को। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, कस्बे को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट घर में या पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने उस पे एक टिकट लगाया। स्टाम्प में होता टिकट, और मुहर भी स्टाम्प को बोलते हैं। ऑन द लेटर, उस पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको जो है मेल बॉक्स में डाल दिया। तो ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट में इतना ही। स्टोरी का सेकेंड पार्ट में आपको शेष स्टोरी जल्दी ही इस पे अपलोड कर दी जाएगी। और सब लोगों के लिए भाई, इस वीडियो को क्रिएशन हो रहा है, तो सब लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के पास कम से कम शेयर करें जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम देने वाले हैं। और आपको पूरा मटेरियल यूपी बोर्ड से रिलेटेड इस चैनल पर मिलने वाला है, तो सब लोग चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।